वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल का जायजा और ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार 18 से 20 दिसंबर तक मिस्र का दौरा करेंगे। 8 तरक्की पजीर ममालिक के सबरा और वज़रा काउंसिल इजलास में शरीक होंगे। PTI ने आज से सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू नहीं की। लाहे अमल के लिए पार्टी रहनुमाओं की आज बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो हम तैयार हैं। सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर जिरगा बुलाने पर गौर कर रहे हैं। और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश। बिल पाकिस्तान को डिजिटल फॉर्म में तब्दील करने में मदद देगा। डिजिटल सोसाइटी, डिजिटल मईशत और डिजिटल गवर्नेंस को मुमकिन बनाया जा सकेगा। बिल वज़ीर मुमलिकत बराए IT एंड टेलीकॉम शिजा फातिमा ने पेश किया। 9 मई GHQ हमला केस में शीरी मजारी समेत मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने के लिए दरखास्त दायर। ATC ने दरखास्त आइंदा समात के लिए मुकर्रर कर दी। प्रोसिक्यूशन की गैर हाजिर मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की इस्तदा। कहा गैर हाजिर मुल्जिमान जानबूझकर ट्रायल में ताखीर कर रहे हैं। केस के 119 मुल्जिमान में से 98 पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी। समात 19 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। वफाकी वज़रा और सिक्योरिटी इदारों के हुक्काम शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 10 साल मुकम्मल। लाहौर में सानहे के शोहदा की याद में शमएं रोशन की गईं। शोहदा को खिराज अकीदत। 8 मुकाम में सानहा APS शोहदा की याद में रैली निकाली गई। सिविल सोसाइटी, वकला और तलबा की शिरकत। बुरसा से यकजहती का इजहार। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज तालीमी इदारे बंद रहे। सानहा APS के शोहदा के लवाहिकीन 10 साल बाद भी करबो गम की कैफियत में। सानहे में 2 बेटों को खोने वाले चारसदा के तारिक जान ने 16 दिसंबर को अपने लिए दर्दनाक करार दिया। कहा यही आस है कि जन्नत में बच्चों से मुलाकात होगी। पेशावर के रिहायशी तहसीनुल्लाह का हिराना भी 2 बेटों की जुदाई में गम से निढाल। वालिदा ने कहा कि दोनों बेटों की जुदाई का गम कभी ना भरा जा सका। सानहे में जिंदा बच जाने वाले अहमद खटक अपने भाई को खोने पर गमगीन, लेकिन दहशतगर्दी का मुकाबला इल्म की रोशनी से करने के लिए पुराज़्म। कहा ग्रेजुएशन मुकम्मल की है, अब मुल्क की खिदमत करूँगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कुरम ग्रैंड जिरगा खत्म नहीं हुआ। फरीकैन ने मजीद मुशावरत के लिए 1 दिन का वक्त मांगा है। 1 दिन का वक्फा बंकर्स के खात्मे, असलहा जमा करने से मुतालिक मुशावरत के लिए किया गया है। जिला कुरम में पेशावर पारा चिनार मरकजी शाहरा आमदोरफ्त के लिए अब तक बंद। रास्तों की बंदर से खाने पीने की अशिया, पेट्रोल, गैस और दवाओं की किल्लत। शदीद सर्दी में खुश्क लकड़ी भी मुयस्सर नहीं। पुलिस मजबूर होती है इसलिए नहीं बताती कि लापता शख्स कहां है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। वकील सरकार ने कहा कि लापता शख्स के रिश्तेदार अदालत आ जाते हैं, बताते नहीं कि बंदा किसने उठाया। वकील सफाई बोले अदालत SP CDD को बुला ले, वो बताएंगे बंदा किसके पास है। मर्दान से PhD तालिब इल्म असद की गुमशुदगी केस में जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए। हुकूमत की बेबसी है कि PhD का तालिब इल्म उठा लिया जाता है, कुछ नहीं मिलता तो FIR में पिस्तौल या कोई और चीज़ डाल देते हैं। वकील सफाई ने कहा कि 1 अक्टूबर को असद को उठाया गया। 12 दिन बाद CDD हुक्काम ने पिस्तौल मांगी, हमने दे दी। अब वो दस्ती बम मांग रहे हैं। हम कहते हैं FIR में बम डाल दें, लेकिन लापता शख्स को अदालत में तो पेश करें। अदालत ने मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के हुसैन हजारा गोट में फायरिंग से हलाक 18 साल लड़की दुआ को सर पर पिस्तौल रखकर गोली मारी गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक मकतूल दुआ मुकदमे के मुद्दई शाहिद की सगी बेटी नहीं। पुलिस के मुताबिक लड़की की मौत के बाद फर्श धोया गया, जिससे मामला मशकूक हुआ। अहले खाना वाक़े के बाद मुसलसल मुतज़ाद बयानात देते रहे हैं। दुआ को गोद लिया गया है या कहीं से उठाया गया, तहकीकात जारी। गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग से एक लड़की जाम भग और बच्ची जख्मी हुई थी। कराची के इलाके सुरजानी यूसुफ गोट में खातून को हिरासा करने का मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम को वीडियो की मदद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून या उसके घर वालों ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई।
डिजिटल मवाद पर कंट्रोल सख्त करने के लिए हुकूमत ने अपने सियासी इत्तेहादियों के साथ पैका कानून में तरमीम पर गुफ्तगू शुरू कर दी। मुशावरत के बाद अगले हफ्ते तरमीम कानून साजी के लिए पेश किए जाने का इम्कान। द न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया खालिद की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर हुकूमती अहदेदारान का कहना है कि तरमीम को हतमी शक्ल देने के बाद मंजूरी के लिए अगले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। पैका कानून में मुजवज़ा तब्दीलियों का मकसद ऑनलाइन मवाद को रेगुलेट करना, खिलाफ वर्जियों की तहकीकात और मुजरिमान के खिलाफ कानूनी चाराजोई के इख्तियारात वसी करना है। वज़ीर आला सिंध ने पोलियो केसेस में हालिया इजाफे का मलबा भी निगरान हुकूमत पर डाल दिया। कराची में पोलियो से बचाव की मुहिम के इफ्तिताह के बाद खिताब में कहा, जब भी निगरान हुकूमत आती है उसके बाद पोलियो केसेस बढ़ जाते हैं। 2018 और 2024 का रिकॉर्ड यही बताता है। दोनों सालों में अचानक पोलियो केसेस में इजाफा हुआ। 3-4 साल में पोलियो केसेस तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं, फिर निगरान हुकूमत के बाद बढ़ जाते हैं। निगरान हुकूमत की सारी तवज्जो शायद सिर्फ इलेक्शन पर ही मरकूज रहती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि चीन की तरक्की करती मईशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। चीनी ताजिरों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए सहूलियात फराहम करेंगे। दौरे चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि चीन की लीडरशिप और मुख्तलिफ कंपनी से IT, ज़राअत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए चीन की पॉलिसीज़ अहम हैं। देही इलाकों की तरक्की के लिए चीन के मॉडल को अपनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कल रात 8 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल करके लाहौर पहुंची थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के DG एंटी नारकोटिक्स मेजर जनरल मोहम्मद अल-क़रनी से रियाद में मुलाकात। दो तरफा मुआवनत के तहत मज़ीद मौसर इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान को मनशियात का सुराग लगाने के लिए जदीद तरीन आलात के लिए ताउन की पेशकश। मोहसिन नकवी ने कहा कि मनशियात की लानत से कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता। यह अक़वाम आलम का मुश्तरका चैलेंज बन चुका है। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले 14 माह से जारी। फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 45,000 से तजावज़ कर गई। रात से अब तक पनाहगुज़ीन स्कूलों पर बमबारी से 3 सहाफ़ियों, शहरी दिफा के 5 कारकुनों समेत 69 फ़लस्तीनी शहीद। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का कहना है कि गजा के हालात छुपाने के लिए इसराइल फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बना रहा है। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज का ऑपरेशन। कमांडर जनीन ब्रिगेड समेत 2 फ़लस्तीनी शहीद, 16 गिरफ्तार। भारत में नौमुंतखब कांग्रेस रुकन प्रियंका गांधी का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। भारतीय पार्लियामेंट में अपनी पहली एंट्री फ़लस्तीन के बैग के साथ दी। पार्लियामेंट इजलास में फ़लस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर पहुंच गईं। हुक्मरान जमात BJP की कड़ी तनकीद। कहा, लोग ऐसी हरकतें खबरों में रहने के लिए करते हैं। प्रियंका गांधी गजा में इसराइली मज़ालिम को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करार देकर नेतन्याहू की शदीद मजम्मत करती रही। इसराइल के शाम पर हमले जारी। साहिली शहर तारतूस में बमबारी। जनूबी शहर खुनीत्रा के कई इलाकों पर कब्जा। मकबूजा गोलान पहाड़ियों पर भी इसराइली आबादकारी में तोसी का मंसूबा बना लिया। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमीरात, तुर्की और जर्मनी की शदीद मजम्मत। इसराइली हमलों के बाद लाज़किया बंदरगाह पर सरगर्मियां बहाल। क्रेमलिन का कहना है कि शाम में रूसी फौजी अड्डों से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं किया। कतर ने 13 साल बाद शाम में सफारत खाना खोल लिया। बरतानिया का शाम के लिए 50 मिलियन पाउंड इमदादी पैकेज का ऐलान। इमदादी रकम अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए तकसीम होगी। और भारत के मुमताज़ तबला नवाज और मौसीकार उस्ताद जाकिर हुसैन 73 साल की उम्र में अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में इंतकाल कर गए। हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी की रिवायत निभाने के साथ साथ उस्ताद जाकिर हुसैन ने जदीद मगरबी मौसीकारों के साथ भी परफॉर्म किया।